अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सदीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम जलेबियां बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। बनाना बेहद आसान है। हलवाई स्टाइल में हम जलेबियां बनाएंगे जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी बनती हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चीज़ें नोट कर लें। ये हमारे पास 1 किलो मैदा है, ये अलमोनियम है, ये फूड कलर है, ये इलायची है, ये मीठा सोडा है, ये हमारे पास 2 किलो घी है और ये हमारे पास 1 किलो चीनी है। तो सबसे पहले हम इसकी चाश तैयार करेंगे। 3 गिलास पानी डाल लेंगे और पानी गर्म होने के बाद हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। ये आप देख रहे हैं पानी में छोटे छोटे से बबल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे और एक बार चीनी को पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 2 अदद इलायची के बीज निकाल कर डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। तो ये आप देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। चाश हमने कोई एक तार वाली या दो तार वाली या दानेदार नहीं बनानी। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इस तरह से हमने चिपचिपी सी चाश बनानी है। तो चाश हमारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हम चाश के अंदर 1 अदद नींबू निचोड़ देंगे। नींबू निचोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि जब जलेबी ठंडी होती है तो उसके अंदर जो चाश होती है वो दोबारा चीनी के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। तो ये आप देख सकते हैं चाश हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है। तो अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो माशाल्लाह से इलायची की बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। अब हम मैदे की डो रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। आप लोग किसी भी रेसिपी में मैदे का या बेसन का इस्तेमाल करें तो उसको छान कर इस्तेमाल करें। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी यहाँ पर हम गर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इससे डो बहुत ही बेहतरीन तैयार होती है। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। तो मैं इसको हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर रहा हूँ और आप इसको हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, कोई भी लम्स ना इसके अंदर रह जाए। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसको मैं और रेडी करूँगा ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो, बिल्कुल ये स्मूथ सा रेडी हो जाए। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1/4 टीस्पून इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर देंगे। साथ ही 1/4 टीस्पून इसके अंदर एल्युमिनियम ऐड कर देंगे। एल्युमिनियम को आपने सूंघना नहीं है, इसकी स्मेल बहुत ही ख़तरनाक किस्म की होती है और बहुत ही तेज़ होती है। अब हम इसके अंदर येलो फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। आप कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ही हम इसके अंदर येलो फूड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले भी मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और कलर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो ये आप देख सकते हैं मैदा बिल्कुल रेडी हो चुका है, कोई भी लम्स नहीं है इसके अंदर और कोई भी गुठली नहीं है। मैदा हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको साइड पे करते हैं और घी गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब हम कढ़ाई के अंदर घी डाल लेंगे। घी इतना डालना है कि जलेबी इसमें डूब जाए। तो घी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और साथ ही मैं आपको ये कपड़ा दिखाता हूँ। जो कपड़ा जलेबी वालों के पास होता है, ये हमने खुद घर पे तैयार किया है। तो इसकी मदद से हम जलेबियाँ बनाएंगे। अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। तो घी हमारा साथ साथ गर्म हो रहा है। तो आजकल और भी काफ़ी तरीके बताए जा रहे हैं जलेबियाँ बनाने के, तो वो भी आप लोगों के साथ 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 शेयर करेंगे। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आंच बिल्कुल मीडियम टू स्लो है, इसी आंच पर हम जलेबियाँ तैयार करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जिस स्टाइल में हम जलेबी बना रहे हैं तकरीबन यही स्टाइल जो है हलवाई यूज़ करते हैं। तो एक दो स्टाइल हम आप लोगों के साथ और भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जलेबियाँ बन रही हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इस साइड से जलेबी को अच्छी तरह से कुक करेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो ये आप इसकी लुक देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी आ रही है। तो अभी हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तो कलर बिल्कुल लाइट लाइट सा आ रहा है, इतना तेज़ कलर नहीं है।
तो अब हम इनको दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जलेबियाँ बिल्कुल पक चुकी हैं, कुक हो चुकी हैं। तभी हम इनको चाश के अंदर डाल लेंगे। तो ये अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और फिर इनको चाश के अंदर डालेंगे। जलेबियों को चाश में डालने से पहले आप लोगों ने एक बार चाश को ज़रूर चेक कर लेना है। अगर चाश ठंडी हो जाए तो इसको थोड़ा-सा गर्म कर लें। ज़्यादातर ये मसला सर्दियों में फ़ेस करना पड़ता है, गर्मियों में ये तकरीबन ठीक ही रहती है। तो आजकल मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो चाश हमारी बिल्कुल ठीक है। तो जलेबियाँ हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अभी हमने मैदे के अंदर थोड़ा-सा और कलर ऐड किया है क्योंकि जलेबी बिल्कुल लाइट सी बन रही थी, वाइट-वाइट जलेबी थी। तो हमने इसके अंदर थोड़ा-सा कलर ऐड किया है, तो आप जलेबी चेक करेंगे कैसी बनेगी। तो ये जलेबी हम बुज़ुर्गों के खाने वाली बना रहे हैं, थोड़ी-सी मोटी है, तो इसके अंदर जो चाश है ज़्यादा जाएगी, तो इसलिए ये बुज़ुर्ग जलेबियाँ हमने घी के अंदर डाल ली हैं। अभी हम इनको इस साइड से तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे और फिर इनकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो अगर आपको इस कपड़े की मदद से जलेबी बनाना मुश्किल लगती है या नहीं बनाना आती, तो आप बोतल की मदद से भी जलेबी बना सकते हैं। एक नॉर्मल साइज़ की बोतल ले लें और उसके ढक्कन में एक छोटा-सा सुराख कर लें, जिस साइज़ की आप जलेबी बनाना चाहते हैं। और बोतल के अंदर आप मैदा भर लें और उसके ऊपर आप ढक्कन लगाकर जलेबी बना सकते हैं। तो ये तरीका काफ़ी आसान है, आसानी से जलेबी बन जाती है, लेकिन इसके अंदर आपका मैदा काफ़ी ज़ाया होगा। माशाल्लाह से पहले की निस्बत जलेबियों का कलर काफ़ी तेज़ आ रहा है, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है। तो जलेबियाँ हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। अभी हम इनको चाश के अंदर डाल देंगे। तो माशाल्लाह से आप इनका कलर चेक करें, कितना ब्यूटीफुल आ रहा है। ये जलेबी हमने थोड़ी मोटी बनाई है क्योंकि बुज़ुर्गों के खाने वाली जलेबी बनाई है, तो इसलिए ये थोड़ी मोटी बनाई जाती है। इसके अंदर जब चाश भर जाती है तो ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाती है और बुज़ुर्ग बआसानी से इस जलेबी को खा सकते हैं। अब हम इनको ऊपर से दबा रहे हैं ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से फ़िल हो जाएँ, चाश इनके अंदर अच्छे से भर जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाएँगी। अब हम आपको एक बड़े साइज़ की जलेबी बनाकर दिखाएँगे। जिस साइज़ की कढ़ाई है उसी साइज़ की हम जलेबी बनाएँगे और ये तकरीबन हर बंदा बआसानी से बना सकता है। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो जी माशाल्लाह से कढ़ाई के साइज़ की हमने जलेबी तैयार कर ली है। अगर हमारे पास कढ़ाई बड़ी होती तो हम इससे बड़ी भी जलेबी तैयार कर सकते थे। तो जिस साइज़ की कढ़ाई है इस साइज़ की हमने जलेबी तैयार की है। अभी हम इसको इस साइड से तकरीबन डेढ़ से 2 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसको कुक करते हुए, तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पका लेंगे। माशाल्लाह से आप जलेबी का साइज़ चेक करें और इसकी लुक चेक करें कितनी कमाल की लग रही है। तो अभी हम इसको चाश के अंदर डाल देंगे और जिस कढ़ाई में हम इसको डाल रहे हैं वो कढ़ाई छोटी है, तो इसलिए अब हम इसको चारों साइड से दबाते हुए अच्छी तरह से इसके अंदर चाश भर लेंगे। अब हम आपको बिल्कुल स्मॉल साइज़ की और बिल्कुल गोल-गोल जलेबी बनाकर दिखाएँगे। ये जलेबी बनाना बहुत ही आसान है, तकरीबन हर बंदा बआसानी से बना सकता है, अगर आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करें तो। अगर आपको बोतल की मदद से जलेबी बनाना मुश्किल लगती है, तो आप रैपर की मदद से भी जलेबी बना सकते हैं। एक शॉपिंग बैग ले लें और उसके नीचे जिस साइज़ की आप जलेबी बनाना चाहते हैं, उस साइज़ का सुराख कर लें या उसकी कटिंग कर लें और उसके अंदर आप मैदा भर के जलेबी बआसानी से बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल जलेबियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अभी हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इनको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो जलेबियाँ हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। अब हम इनको चाश के अंदर डाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी जलेबियाँ भी रेडी कर लेते हैं और फिर आपको इनकी फाइनल लुक चेक करवाते हैं कि जलेबियाँ कैसी बनी हैं। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान और उसकी रहमतें। आप जलेबियों की फाइनल लुक चेक करें कितनी कमाल की लग रही है। ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जलेबियाँ बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आज आपके सामने जलेबियाँ बनाई हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर देना है। और ये आप देख सकते हैं बड़ी जलेबी जो हमने बनाई थी, माशाल्लाह से कितनी कमाल की इसकी लुक लग रही है। और आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने का कहा था, तो उम्मीद है आप सब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।